नमस्ते दोस्तों, आज से हम लोग इस बुक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से इस पूरे बुक का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला क्लास है ये, बहुत अच्छे से सारी क्लासेस आपकी चलेंगी और प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस, इसके जितने भी आगे क्लासेस आएंगे वो आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट, सारे तरीके आपको देखना है। अगर कहीं भी स्किप करते हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी। वहाँ का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको सवालों को लगाने में फिर दिक्कत जाएगी। इसलिए एक एक चीज़ ध्यान से समझना है आपको। तो हमारे पास जो सवाल दिया गया है ये डेसिमल में दिया गया है, यानी कि 3.6, 1.8 और 0.144। इसका हमें एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समावर्त, ठीक है। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए हम लोग दोस्तों यहाँ पर बदल लेते हैं इनको फ्रैक्शन में। 3.6 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगेगा, तो 36/10 हो गया। और 36/10 को फिर काटेंगे तो 18/5 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो, है ना। तो पहला हो गया हमारा 18/5। क्या इसके आगे कटेगा? नहीं कटेगा, तो बस इतना ही रहने दीजिए। हमको यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेकर जाना है ना, बीच में अटकाना नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेकर चले जाइए। फिर यहाँ 18/10, 18/10 को फिर काटेंगे 2 से, तो 9 दूना 18 और 10 को काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी ये हो गया 9/5। इसको देखिए, ये हो जाएगा 144 बटे यहाँ पर 1000, 144 बटे 1000 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो इसको देखिए 144, है ना, 144 बटा यहाँ पर 1000 है ना। क्या हम इसको 4 से काट सकते हैं? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला 4 से कट रहा है। 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, फिर बचा 2, फिर यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छके 24, ठीक है। नीचे हो जाएगा 4 से काटेंगे तो 250, है ना, 250 आ गया। अच्छा, फिर ये 2 से और कटेगा, है ना, तो 2 से इसको काटिए तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 18 और नीचे 2 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा। हम बताए थे सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाना है हमें, तो मतलब कितना हुआ हमारा तीसरा वाला, 18/125। अब बड़े ध्यान से समझना है। अब तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन बन गए, और फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं। देखिए, अगर आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, ठीक है, तो ऊपर वाले का लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का हम लोग ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का ले लेंगे यहाँ पर एचसीएफ। क्या ले लेंगे? एचसीएफ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एचसीएफ निकालना है, यानी फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे, है ना। जो काम इसका करना है वही ऊपर वालों का कर दीजिए, और उसका जस्ट उल्टा नीचे वालों का। तो ऊपर का एचसीएफ ले लिए हैं, तो नीचे का क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर? एलसीएम। ये दोनों कॉन्सेप्ट नोट रखिएगा। अब यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है माने ऊपर वाले का एलसीएम। तो देखिए 18, 9 और 18, इन तीनों को काटने वाला नंबर, इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? 18 ही होगा, है ना भाई। देखिए 18, 9 और 18, इन तीनों में क्या कॉमन है पहले तो ये बताइए। 9 कॉमन है आपका, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 सेकंड, यहाँ बचेगा 2, है ना, क्योंकि 9 कॉमन लिए हैं, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, तो 2, 1, 2 का एलसीएम क्या होगा? 2 ही होगा, क्योंकि इसमें तो और कुछ कॉमन नहीं है ना, 2 ही हो जाएगा। तो 9 और इनका एलसीएम 2, यानी 9 दूना 18। ऊपर का एलसीएम हमारे पास कितना आ गया? 18 के बराबर। नीचे का क्या लेना है हमें? एचसीएफ लेना है, क्योंकि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेंगे। 5 है, 125 है। इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर देखिए, तीनों को काटने वाला तो 5 होगा। कैसे? 5 जो है इस 5 को भी काट देगा, इस 5 को भी काट देगा, और 5 जो है 125 को भी काट देता है। मतलब इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पर? 5 के बराबर। 18/5 का मतलब 3.6, है ना।
3.6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न में। दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, गजब का सवाल है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त यानी HCF 12 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समावर्त कभी नहीं हो सकता। अब इसको एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो आपको आराम से पता चल जाएगा। बहुत ध्यान से सीखिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर है, यहाँ पर 6 है ना, और फिर यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 15 है, ठीक है। इनका निकालते हैं हम लोग यहाँ पर LCM। 6 है, 9 है, 15 है ना। तो इन तीनों से कटने वाला नंबर कौन सा हो सकता है बताइए। तो बड़े वाले नंबर का मल्टीपल लीजिए, बड़े वाले नंबर का मल्टीपल करेंगे तो 15 दूना 30, क्या 30 दोनों से कट जाएगा? नहीं कट रहा है, 9 से तो नहीं कटेगा। 15 दूना 30 हो गया, ठीक है। फिर 15 तियाँ 45, क्या 45 तीनों से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से नहीं कटता। 15 चौके 60, 60 जो है 6 से कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, है ना। फिर 15 पचे 75, 75 जो है 6 से कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 से भी नहीं कटेगा, तो 15 छक्के यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब 90 जो है देख लीजिए सब से कटेगा, तो इनका जो LCM है, LCM वो कितना आ गया? 90 के बराबर, ठीक है। अब इनका HCF निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर बताइए कौन है जो इनको सबको काट सकता है? 3 होगा। 3 जो है 6 को भी काटेगा, मतलब हमें सिर्फ कॉमन देखना है। सबसे बड़ा नंबर कॉमन इन सब में क्या आएगा? 3 आएगा। 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, उसके अलावा और कुछ कॉमन ले नहीं सकते। तो HCF हमारे पास किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। अब एक चीज़ नोटिस करिए यहाँ पर कि जो LCM है वो HCF से हमेशा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो सभी नंबर का LCM आता है वो HCF से हमेशा डिविजिबल होता है, यानी HCF का मल्टीपल ही LCM आता है ना। देख लीजिए, 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरी तरह नहीं डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि जो HCF है वो LCM को काट सकता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि HCF 12 है, तो मतलब LCM जो होगा वो 12 से कटने वाला नंबर होगा। 12 से कटने वाला नंबर कौन है? देखिए यहाँ पर इसमें पूछा कि LCM कभी भी नहीं हो सकता है, यानी जो HCF से नहीं कटेगा वो LCM नहीं होगा, है ना। तो जो 12 से नहीं कटेगा उसको देख लीजिए कौन नहीं 12 से कटता है। 72 कटता है 12 से, 12 छक्के 72। 60 भी कटता है, 84 भी कटता है, लेकिन 90 12 से नहीं कटता। ये आपका हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि ये LCM नहीं हो सकता। 12 से वो नहीं कट रहा है, HCF से नहीं कट रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया गया है, इनका LCM HCF कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा दोस्तों। फैक्टराइज किए बिना हम इनका LCM HCF नहीं निकाल सकते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले तो देखा जाए नंबर्स, इनमें क्या कॉमन है? 8 8 8, तो 8 हमारा पहले वाले में से कॉमन आ गया। और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स, तो एक्स तो एटलीस्ट सब में कॉमन है, तो एक्स भी कॉमन आ गया। बचा क्या अंदर? यहाँ पर 8 तो कॉमन ले लिए हैं, यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर 8 कॉमन ले लिए हैं तो 10 बचेगा, और 1 ठो एक्स कॉमन लिए हैं तो 1 ठो एक्स बचेगा भी। यहाँ से 8 कॉमन लिए हैं तो 25 8 200 होता है, यानी कि 25 अभी आपका बचेगा अंदर, है ना, 25, और एक्स कॉमन आ गया, तो ये हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा और करिए, तो ये हो गया 8 इंटू एक्स। अब इसको हमें फैक्टर करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक बना है तो बताइए कैसे फैक्टर होगा। ये 25 है, 25 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे 25 आए, लेकिन यहाँ पर 10 आना चाहिए, है ना। जोड़ने पे कितना है? 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है 5 इंटू 5, है ना, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। मतलब एक हो गया यहाँ पर x प्लस 5, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, और एक हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला x प्लस 5, है ना। आप यहाँ पर ऑप्शंस को देख कर चलिए, ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो ये तो सीधे सीधे आपके x प्लस 5 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? x प्लस 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अब ये फैक्टर हो चुका है। बात करते हैं दूसरे की, 4x पावर 4 प्लस 16x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर। तो 4 तो पहली बात कॉमन आएगा ही आएगा, 4 हमने कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद देखिए x पावर 4 यहाँ है, यानी 4 ठो x यहाँ है, 3 ठो x यहाँ है, 2 ठो x यहाँ है, तो x स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर भी आपका कॉमन आएगा। बचा क्या क्या?
4 तो कॉमन ले लिया है और एक्स स्क्वायर भी, तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं तो 4 बचा और एक्स बचा, फिर यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं तो 5 बचेगा और एक्स स्क्वायर बाहर आ गया है। अब इसको देखिए ये क्या होगा, तो 5 है मतलब 4 एक कम 4, तो ये हो जाएगा आपका x है ना, x माइनस यहाँ पर 1 सेकंड, 5 एक कम 5 होगा ये है ना, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये टूट गया और यहाँ पर 4x स्क्वायर है ही। तो हमारे पास ये है और ये है, इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले नंबर्स का एलसीएम निकालिए, नंबर्स का एलसीएम हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा बताइए, 8 और 4 इनका एलसीएम क्या होता है, 8 आएगा, क्योंकि 8 जो है इन दोनों से कट जाएगा है ना, तो 8 आ गया। फिर उसके बाद x और x स्क्वायर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ऐसे फैक्टर के टर्म में दिया रहता है या पावर के टर्म में दिया रहता है तो हम लोग एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर लेते हैं। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, यानी कितना आएगा, x का पावर 2 आएगा। मैक्सिमम पावर लिया जाता है एलसीएम के केस में, ठीक है। फिर इसके बाद x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 को भी लिख लीजिए। और बड़ा पावर बताए थे, फैक्टर्स का बड़ा पावर लेना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर 2 लेंगे। फिर अगला फैक्टर कौन है हमारा, x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को भी यहाँ पर पकड़ लीजिए। अब छोटा बड़ा पावर कुछ भी कहिए है तो यही है ना, तो जितने भी फैक्टर्स थे हमने लिख लिए, उनका बड़ा पावर भी हमने ले लिया। तो कौन सा मैच कर रहा है देखिए एलसीएम में आपका फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर आपके चौथे प्रश्न पर। आइए देखिएगा चौथा सवाल। अब ये सवाल तो बन जाना चाहिए, ओरली भी बन जाना चाहिए, मतलब इसमें पेन उठाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्स वाई क्यूब प्लस कॉमा एक्स स्क्वायर वाई और एक्स क्यूब वाई पावर 4, इसका HCF आपको दे रखा है और HCF पता भी चल रहा है कि x इंटू वाई होगा। अब कैसे होगा समझिएगा, इनका LCM निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक्स वाई क्यूब, ध्यान देते रहिएगा, फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई है ना, फिर इसके बाद एक्स क्यूब वाई पावर 4, एक्स क्यूब वाई पावर यहाँ पर 4। अब बड़े गौर से आपको LCM और HCF यहीं से निकालना बताते हैं। पहले LCM देखिए, LCM में हमने क्या बताया था कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मैक्सिमम पावर लेना है। x आपको दिख रहा है तो x को ले लीजिए, फिर y को भी ले लीजिए है ना, क्योंकि y भी आपको दिख रहा है। और कोई फैक्टर रहता z कहीं पर तो उसको भी ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि तीनों में हो, कहीं पर भी रहेगा, सभी सारे फैक्टर्स को लिख लेंगे। इसके बाद सबका मैक्सिमम पावर देखिए, x का पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो पावर मैक्स होगा 3, ठीक है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो y का मैक्स पावर 4 होगा। एलसीएम कितना आ गया, एक्स क्यूब वाई पावर 4, एक्स क्यूब वाई पावर 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। HCF कैसे निकाला जाता है, HCF के केस में जो कॉमन रहता है, सारे फैक्टर्स को नहीं लेना, जो सब में रहेगा, जो कॉमन रहेगा, उनका सबसे छोटा पावर लेना होता है, ठीक है ना। तो देखिए x तो सभी में है, x को ले लेंगे, y भी सभी में है तो y को ले लेंगे। जो सब में रहेंगे, जो फैक्टर सब में रहेंगे, सिर्फ उन्हीं को लेना है। HCF के केस में छोटा पावर, x का छोटा पावर 1, y का भी छोटा पावर 1 ही है, तो बस x इंटू वाई आ गया और x इंटू वाई यहाँ पर दिया भी है। क्लियर हो गया कि नहीं, CGL 2022 का सवाल है ये, देख लीजिए अच्छे से है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, अब इसको अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा इस सवाल में, ठीक है। हम आपको बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, डिविजिबिलिटी का तरीका। अगर आपको डिविजिबिलिटी पे कमांड अच्छी है तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त बड़े आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको समझना है दोस्तों। किसी एक का डिविजिबिलिटी रूल आपको पकड़ना है। आप LCM का मतलब तो जानते हैं, LCM का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर्स से कट जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पर 96 136 है और यहाँ पर 504 है, इसका मतलब जो हमारा LCM होगा इन तीनों नंबर का, वो इन तीनों नंबर से कटने वाला होगा। 96 से भी कटेगा वो नंबर, 136 से भी कटेगा वो नंबर और 504 से भी कटेगा वो नंबर, ठीक है। अब इसमें आप किसी एक को पकड़िए जो सरल दिख रहा हो, ठीक है। सरल कौन सा दिख रहा है, जैसे अगर हम इसको पकड़ लें, है ना, 504,
ठीक है। 504, 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो जानते हैं ना, यानी जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए वो संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब यहाँ पर 504 है तो इसका मतलब इसमें 9 कहीं ना कहीं है कि नहीं, 9 है ना। तो जो संख्या यहाँ पर 5 और 4 मिलाकर 9, तो ये 9 से कट जाएगा, तो इसमें 9 है। इसका मतलब जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या इससे भी कट जाएगी, ठीक है। तो 504 है, इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 9 अलग कर दें इसमें से तो 9 पंजे 45, फिर बचा यहाँ पर कितना 5, तो 9 छक्के यहाँ पर 54 हो जाएगा। हो गया कि नहीं। मतलब ये है हमारा कि अगर वो संख्या 504 से कट रही होगी तो पक्का है कि 9 से भी कटेगा, क्योंकि 9 इसका फैक्टर है। अब 9 से कटने वाला नंबर ढूंढिएगा, है ना, वही आपका एलसीएम होगा। अगर 1 से ज़्यादा आते हैं तो उसमें और कोई डिविजिबिलिटी रूल फिर लगाएंगे। देखिए पहले वाले ऑप्शन को 9 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों को जोड़कर 9 से कटना चाहिए। 7 और 2 ये पहले ही 9 से कट गया। यहाँ देखिए 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये 9 से कट गया पूरा। तो ये संख्या हमारा एलसीएम हो सकता है। अब आगे चेक करिए, सभी को चेक करना है। 6 और 3 9, 5 और 4 9, बचा 8। क्या 8 9 से कटेगा? नहीं कटता। तो ये आंसर तो कतई भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि जब 9 से ही नहीं कट रहा है तो 504 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा वो। और जब 504 से ही नहीं कटेगा तो काहे का एलसीएम नहीं होगा एलसीएम। इसको देखिए 7 और 2 9, यहाँ देखिए 5 2 7, 7 और 8 15, है ना। तो 15 क्या 9 से कटता है? नहीं कटता। मतलब ये आंसर भी आपका नहीं होगा। इसको देखिए 5 और 4 9, 6 2 8, 8 और 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 6 14, है ना। सॉरी 8 2 10, 10 6 16, 16 हो जाएगा। तो 16 जो है क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। ख़त्म। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, हमारे पास बचा सिर्फ एक ऑप्शन है, वही के आंसर नहीं होगा। बिल्कुल होगा वही आंसर। बाकी आप बेसिक तरीक़े से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखिएगा छठवां सवाल क्या दिया है, 3/8, 5/16 और 7/2 का एलसीएम निकालना है। ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए। 3 5 और 7, क्या 3 5 7 में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो कॉमन रहता ही है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वही मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम बन जाता है। मतलब 3 5 7 में कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 3 5 7 का मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा इनका, है ना। तो चूंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो ऊपर कैल्शियम नीचे कैल्शियम बताए हैं आपको कॉन्सेप्ट। 3 5 7 कैल्शियम, 3 5 15, 15 7 105, यानी कि ऊपर का एलसीएम हो गया 105। अब चूंकि नीचे का हमको क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ देखिए क्या आएगा, बताइए तो ज़रा ध्यान से। यहाँ पर 8 16 और 2 है ना। इस छोटे वाले नंबर को पकड़िए, क्या ये छोटा वाला नंबर सबको काट सकता है? बिल्कुल काट देगा। 8 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा, 2 को भी काटेगा। मतलब यही आपका एचसीएफ होगा। अगर छोटा नंबर सभी नंबर्स को काट देता है तो एचसीएफ वही होगा, छोटा वाला नंबर ही, है ना। तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 के बराबर आ गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा काट देंगे तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, बचा 1 यहाँ पर। तो 52 सही, 1/2 ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चलिए देखते हैं, पहले सवाल जैसा ही सवाल है ये, है ना। फ्रैक्शन डेसिमल में दिया है तो 1.2 का मतलब कितना हो गया यहाँ पर 12/10, 12/10 का मतलब 6/5, है ना, क्योंकि 6 दूना 12, 5 दूना 10। इसको देखिए 27/10 हो जाएगा। ये तो नहीं कटेगा, है ना। 27/10 हो गया। क्या निकालना है हमें? एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एचसीएफ ले लीजिए। तो 6 और 27 के एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा बताइए। पहले तो 6 और 27 में जो कॉमन चीज़ है उसको निकाल लीजिए, है ना। 6 और 27 में जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए। 3 कॉमन है तो 2 बचा यहाँ और 9 बचेगा यहाँ, है ना। 9 3 27। अब 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा। और 3 बाहर है ही, तो 3 गुणा 9 दूना 18, यानी कि 18 3 54। ऊपर के क्या बन जाएगा? 54 बन जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम 6 और 27 का 54 आ गया। अब 54 देखिए 6 से भी कटता है, 27 से भी कटता है ना। 5 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा?
5 आएगा, क्योंकि छोटा वाला नंबर पकड़िए, छोटा वाला नंबर सबको अगर काट दे तो वही HCF होता है। 10 को काटेगा ना ये 5, तो बस 54/5, 54 दूना कितना हो जाएगा 108, 108 का मतलब 10 यहाँ पर 8। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर 8वें सवाल पर। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन सवाल है ना। A और B का लघुत्तम समावर्त 42 है, ठीक है, समझ गए। 5A और 11B का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है, 5A और 11B का LCM क्या होगा? 5A है ना, 5A और 11B इन दोनों का LCM क्या आएगा बताइए ज़रा। पहले तो नंबर्स का LCM ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर्स का यहाँ पर LCM ले लेंगे। तो नंबर्स का LCM लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 11 का LCM यहाँ पर 55 हो जाएगा, है ना। तो 55 यहाँ पर हो गया आपका इन दोनों का LCM, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें देखना है कि भाई 5 और 11 में कुछ कॉमन नहीं है, तो LCM 5 और 11 के 55 ही होगा। फिर उसके बाद A और B का LCM लेना है, तो LCM ऑफ क्या? A एंड B, और ये चीज़ आपको दे रखा है। तो 55 और मल्टीप्लाई यहाँ पर LCM ऑफ AB का LCM कितना दिया है? 42 के बराबर, तो हो गया कि नहीं? बस हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए, 5 इसको दे दीजिए तो ये 11 बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 11 और 5 इसमें से निकाल के इसको दे दीजिए, तो 42 पंचे कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, यानी 210, ठीक है, 210 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 0, 1 और 0 1, 1 और 2 यहाँ पर 3, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका ट्रिक आपको कई बार बता चुके हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 आपका, तो 23 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो 5A और 11B का LCM कितना होगा? 23 10। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। इस सवाल को देखें, ये भी उसी टाइप का है। 108 72 और 5A का उच्चतम सामान्य गुणनखंड A है, ठीक है। फिर कह रहा है 108 72 और A का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, क्या बोला गया इसमें? उच्चतम सामान्य गुणनखंड, यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF ही दिया है आपको, लेकिन अलग लैंग्वेज में दिया है। उच्चतम सामान्य गुणनखंड का मतलब यहाँ पर हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF। तो HCF यहाँ पर A के बराबर दिया है, किसका किसका? 108 72 और 5A का। तो देखते हैं यहाँ पर है हमारे पास क्या? 108 72 और 5A, है ना, 5A। इसका मतलब तीनों में कॉमन A होगा, ठीक है। अब कॉमन क्या क्या चीज़ है ये देखते हैं पहले। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? पहले तो देख लीजिए, यहाँ पर 9 कॉमन आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, 9 कॉमन आएगा। तो जब 9 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? 12 नहीं हो 108, 9 कॉमन आएगा तो 8। अच्छा, इन दोनों में और भी कुछ कॉमन आ रहा है, 4, तो 4 इसमें से भी ले लीजिए, है ना, और यहाँ से भी 4। तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 3, है ना, और यहाँ बच जाएगा आपका 2, क्योंकि 4 3 12, 4 दूना 8 था। अच्छा, कॉमन क्या चीज़ आ गया यहाँ पर? 36, है ना। बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन वाला ही तो आपका HCF होता है। मतलब इन दोनों में कॉमन 36 है, तो इन सब में भी कॉमन हमारा 36 होगा। अच्छा, ये 5 तो कहीं भी नहीं है, इन दोनों में 5 तो है नहीं। क्या है हमारा? A ले सकते हैं, क्योंकि तीनों का HCF A के बराबर है ना। तीनों का HCF क्या है? A के बराबर, यानी कि तीनों में कॉमन क्या होना चाहिए? A होना चाहिए, ठीक है। तो इस A की वैल्यू हमको सब में कॉमन क्या देखना है? A को, और इन दोनों में जब कॉमन 36 है तो इसका मतलब इसमें भी 36 होना चाहिए, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर 36 हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। तो 36 तीनों में कॉमन आ गया। अब कह रहा है कि हमें 108 72 और A का लघुत्तम समावर्त यानी LCM निकालना है। तो 108 है ना, फिर यहाँ पर 72 है, फिर यहाँ पर आपका A का मतलब 36, इनका LCM निकाल लेना है। तो LCM कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 108 है, इसका मल्टीपल लीजिए, या फिर आपको तरीका बता चुके हैं, 6 2 8 1 9 और 3 2 5 4 9, 9 से तो कट जाता है,
4 से ये भी, 4 से ये भी, 4 से ये भी, तो ठीक है कट रहा है। 9 8 72, 8 से काट लीजिए ना। 8 से कौन कौन कटेगा देखिए, क्योंकि जो एलसीएम होगा सबसे कटेगा। 108 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा। 72 से कटने का मतलब है 9 गुणा 8, यानी कि 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। 8 का चेक करिए, 8 से कौन कौन कटता है। 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 पंचे 40, 8 चौके 32, ये कट रहा है। 8 चौके 32, ये नहीं कटेगा 8 से। इसको देखिए, 8 दूना 16, 16 5, ये भी 8 से कट रहा है। इसको देखिए, 8 1 कम 8, 2 बचा तो 28 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। मतलब ये और ये आंसर हमारा होगा। अब देखते हैं इस सबसे बड़े का, हमको देखना है यहाँ पर 72 है ना। तो अब तो 9 से ये भी कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 6 2 8 1 9, 9 से दोनों कट रहे हैं, है ना। अच्छा 4 से भी कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, तो 4 से तो कट ही रहेंगे, ठीक है ना। या फिर एक काम करिए, आप डिविजिबिलिटी वाला तरीका मत लगाइए। डिविजिबिलिटी वाला तरीका यहाँ पर नहीं लगाते हैं, कॉमन वाला तरीका लगाते हैं। कैसे? इन सब में क्या कॉमन है, अभी अभी पता चला है कि 36 कॉमन है। 36 सबसे कॉमन ले लीजिए। 36 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, बस आ गया हमारा। तो इन तीनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा। तो हमारे पास आ गया 36 गुणा यहाँ पर 3 दूना 6, ठीक है। 36 गुणे 6, 6 छक्के 36, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूनिट डिजिट आ गया ना 6, ये हो जाएगा आंसर, है ना। तो उसमें ज़्यादा मत उलझिएगा, ये वाला तरीका बढ़िया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। 10वां सवाल देखिए, ये भी ज़बरदस्त है ना, उसी टाइप का सवाल है। तो इसको देखेंगे, 15/100 होगा। 15/100 को 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, कट गया। 18/100, 18/100 यानी 2 से कटेगा, तो 2 9 18 और 50 दूना यहाँ पर 100। फिर इसके बाद यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 45/100। 45/100 को 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 20 पंचे 100, ये हो गया। अब एलसीएम लेना है, यानी ऊपर वाले के एलसीएम, नीचे के एचसीएफ लेंगे। ऊपर वाले कैल्शियम 3 9 9, बड़े नंबर को पकड़िए, 9 है। 9 देखिए तीनों से कट जाता है, बिल्कुल कट जाएगा। तो ऊपर वाले कैल्शियम 9 आ गए। नीचे का हमें HCF लेना है। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 20 50 और 20। 20 और 20 का HCF तो 20 है होगा, कॉमन तो 20 है ना है। 50 और 20 का HCF देखें तो 10 कॉमन है दोस्तों यहाँ पर। 10 पचे 50, 10 दूना 20, तो 10 कॉमन आ गया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो तीनों में कॉमन है वो 10 ही है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो 9/10 आ जाएगा, यानी कि 0.9, ठीक है। 0.9 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गलतियाँ नहीं करनी है, ऐसे सवालों में गलती बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए 11वां सवाल देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन है, मतलब उसी टाइप का है जैसा हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला दूसरे या तीसरे सवाल में करवाया था। x² - 8x + 15, सबसे पहले इसको फैक्टर करिए। यहाँ 15 है तो 15 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, 2 गुणनखंड में, कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। 5 3 15 होता है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर हो गया x - 5 और x - 3। देख लीजिए, ये तो माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस देखिए -5x और -3x, -8x बनेगा और 5 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरीके से करना है। फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं, इसको फैक्टर करते हैं। ये 6 है तो 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर हो जाएगा x - 3 और x - 2, क्योंकि -3 और -2 मिलकर तब ना -5 बनेगा। और 3 दूना -3 -2 प्लस का 6 बन जाएगा। क्लियर है, फैक्टर हमने कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा। एलसीएम निकालना है तो सारे फैक्टर को लेंगे। पहला फैक्टर हम लोग x - 5 ले लेते हैं, पावर इसका एक ही है ना, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद x - 3 भी है तो x - 3, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। तो 1 को बड़ा मानिए, छोटा मानिए, है तो पावर वही, मतलब पावर 1 यहाँ भी हो गया। x - 2 भी है आपके पास तो x - 2 भी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर, मतलब कहाँ है, x - 5, x - 2, x - 3, ऑप्शन नंबर। 1 सेकंड, गड़बड़ है भाई साहब, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम दे दिया है, तो एक को सही कर लीजिए, है ना। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एक ऑप्शन गलत हो गया है यहाँ पे, है ना, 2 ऑप्शन सेम दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं 12वें सवाल पर। ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग उनके
अच्छा एक सेकंड, दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त और संख्याओं के योग का जो अनुपात दिया है वो 12 और 7 है। ये आपका एलसीएम है और ये आपका सम है यानी योग। यदि उनका महत्तम समावर्तक 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। महत्तम समावर्त 4 दे दिया है दोस्तों। जब महत्तम समावर्त 4 दे दिया है तो हमको नंबर एज्यूम करने में आसानी होगी। क्यों? महत्तम समावर्त का मतलब क्या होता है? कॉमन चीज़ है ना, कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पर पहली संख्या 4a हो गया और दूसरी संख्या 4b हो गई। बस आ गया ना। अब बड़े ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना है। इनका यहाँ पर एलसीएम कितना होगा बताइए तो। इनका एलसीएम हो जाएगा, अगर देखा जाए तो 4 तो कॉमन है, पहले आएगा वो, और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। याद रखिएगा कि 4 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और बी में आप ऐसा वैल्यू बिल्कुल भी नहीं एज्यूम करना है कि उसमें ए और बी में भी कुछ कॉमन आ सकता है। बिल्कुल कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉमन आना था ये 4 ही है कॉमन के रूप में, ठीक है, क्योंकि वही HCF है। तो 4 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 4 तो पहले कॉमन आ गया, ए और बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम हो गया। अब इसमें कह रहा है कि एलसीएम और सम इन दोनों का रेशियो 12 और 7 दिया, तो एलसीएम ये हो गया और इन दोनों का सम कितना होगा? 4a + b। ये रेशियो कितना दिया है? 12/7 के बराबर। तो यहाँ हो गया 12 / 7, ठीक है। अब हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो देख लीजिए, 4 से तो ये 4 आपका कट जाएगा, है ना। 4 से ये 4 आपका यहाँ पर कट जाएगा। अब इसमें देखिए, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 12 और दोनों का सम हमें यहाँ पर 7 दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 12 और जोड़ने पे 7 आए? बिल्कुल है। कौन कौन सा? 4 और 3। तो एक वैल्यू हो गई हमारी 4 और एक वैल्यू हो गई यहाँ पर हमारी b, यानी 3 हो गया। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। तो a और b हमारा यहाँ पर 4 और 3 मिल गया। हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल चाहिए। पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 4 × 4 यानी 16 और a × b, तो a कितना है? 4 है, b आपका 3 है, तो यहाँ पर हो गया 12 × 16, है ना। ये हो जाएगा 16 × यहाँ पर 12, कितना होगा? 12 छके यहाँ पर 72 और 72, है ना। तो 7 बचा, तो 12 × 12, 12 × 7 19, यानी 192। 192 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया होगा सभी को अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर दूसरे अगले सवाल पर। आइए देखते हैं इसको, बड़ा ज़बरदस्त है। अब शुरू होता है यहाँ पे HCF वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 1026, 2268 और 2430 इनका हमें HCF निकालना है, ठीक है। निकाल लीजिए, क्या आएगा? देखिए, कॉमन चीज़ देखना है ना, तो ऐसे मत करिए दोस्तों। हम आपको एक तरीका बताते हैं, डिफरेंस मेथड। यहाँ पर HCF निकालने के लिए डिफरेंस मेथड लगाइए। पहले इन दोनों को घटाइए, फिर इन दोनों को डिफरेंस ले लीजिए। देखिए, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 8 में से 6 गया 2 आएगा, फिर उसके बाद 6 में से 2 गया 4 आएगा, फिर इसके बाद 22 में से 10 गया 12 आएगा, तो 1242। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए तो। अगर देखा जाए तो 10 में से 8 गया 2 आएगा, है ना। यहाँ बचा था 2, तो 12, 12 में से 6 गया 6 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर 23 बचा, तो 23 में से 22 गया 1 आएगा, है ना। 162 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारा HCF होगा वो या तो इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा या इनका फैक्टर होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये फैक्टर नहीं है। 108 जो है 162 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जब 162 का फैक्टर नहीं है तो ये हमारा HCF नहीं होगा। अब इसको थोड़ा तोड़िए ना, यहाँ पर इसको थोड़ा तोड़ लीजिए। तो अगर हम इस 162 को तोड़ लें, अलग अलग करें, तो क्या, पहले तो 3 से अलग कर दीजिए। 3 से अलग करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 54 आ गया। अच्छा, इसमें से और कुछ अलग कर सकते हैं क्या? 9 अलग हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग 27, ठीक है। तो 54 अलग हो गया ना,
ये तो होगा नहीं, तो 54। अब 54 से देखिए क्या ये सारे नंबर कट जाएंगे, सारे नंबर 6 नहीं हो 54 होता है, ठीक है। तो 54 से काट के पहले नंबर को देखिए, यहाँ पर 1026 है, इसको 54 से काटिए तो पहले 9 से काट दीजिए, है ना। अगर हम 9 से काट दें, सॉरी यहाँ पर 54 है, तो 9 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 9 से इसको काटिए, 9 एक कम 9, फिर बचा 1 तो 12, फिर 9 एक कम 9, फिर बचा 3 तो 9 चौके 36। अच्छा 6 से काटेंगे तो कट जाएगा भाई, 6 एक कम 6, बचा यहाँ पर 5 तो 6 नहीं 54 कट गया। पहला नंबर 54 से कट रहा है। दूसरे नंबर को देखिए, यहाँ पर 22 68 डिवाइड बाई 54 है ना। पहले 9 से काटिए तो 9 छक्के 54, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, बचा 4 तो 46 हो गया, 9 पंजे 45, एक बचा 18 हो गया, ठीक है कट जाएगा। ये भी कट गया 54 से, है ना। फिर इसको देखिए, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2430 है, 2430। तो इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 54 से काटना है ना, 54 पहले 9 से काटिए, ये 6 हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे, 9 दूना 18, बचा 6 तो 63, 9 सत्ते 63 कट गया। 54 से तीनों के तीनों नंबर यहाँ पर कट रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 54 ही है हमारा यहाँ पर आंसर। अच्छा एक चीज़ और, अगर इसको देखा जाए तो ये 81 गुणे 2 भी हो सकता है ना। कितना हो जाएगा, 81 इंटू 2, क्योंकि इससे फिर छोटे में यही है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। क्या 81 से सारे नंबर कटेंगे, नहीं कट पाएंगे, ठीक है। 81 से सारे नंबर नहीं कट पाएंगे, तो उससे फिर छोटा कौन आएगा, 54 आएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं, हालांकि ये महत्तम समापवर्त का भी एक ही प्रश्न करवाए हैं, आगे जो प्रश्न आएंगे उनको अच्छे से करवाएंगे तो कोई दिक्कत समझने में नहीं जाएगी आपको। क्लियर है ना। आज की क्लास लाइक कर दीजिएगा वीडियो, और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए इसको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। डेली ये क्लास चलेगी जो आपकी सॉल्यूशन क्लास है, और अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। जय हिंद।